साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पीपी सिन्हा आप सबका अपनी चौपाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें हम दशकों से सुनते आ रहे थे, पर कभी लगता नहीं था कि ये मुद्दे अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए कि जितनी भी सरकारें थी भारत में, जो भी सरकार आ रही थी, वो सभी तुष्टीकरण की नीति पर चलती थी, वोट बैंक पॉलिसी पे चलती थी। इसलिए ये बहुत दूर की कौड़ी लगती थी कि कभी ये मुद्दे अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगे। हालांकि आरएसएस से निकली जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मुद्दे उठाती रही, पर कभी उनका भारतीय राजनीति में वर्चस्व नहीं रहा। 80 के दशक तक उनके 2 सांसद संसद भवन में थे। लोग मजाक उड़ाते थे कि एक फूल 2 माली। पर वक्त बदला, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में काबिज हुई, तो पहले जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे विकास के कार्य किए, जनहित के कार्य किए और जनता में एक विश्वास पैदा करा। जब मोदी जी दूसरे कार्यकाल में आए, जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, हालांकि राम मंदिर का मुद्दा तो पहले कार्यकाल में ही उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में मामले का स्पीडी ट्रायल करा करके इसका जजमेंट हासिल करवा लिया था। पर धारा 370 बहुत बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन की जरूरत थी और भाजपा को सिर्फ लोकसभा में बहुमत थी, राज्यसभा में भाजपा अल्पमत में थी। तो मोदी जी ने एक चाणक्य को बैठाया, अमित शाह जैसे चाणक्य को होम मंत्रालय में बैठाया और उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि से जब ये धारा 370 का मामला संसद में पेश किया, सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया, जहां सरकार अल्पमत में थी, विपक्षी बहुमत में थे, पर एक ऐसा चक्रव्यूह की रचना करी अमित शाह जी ने कि जो विपक्ष के बहुत सारे सांसदों को उन्होंने एक डेलीगेशन बना करके विदेश भेज दिया और उसके बाद राज्यसभा में धारा 370 को पेश किया और पास करा लिया। फिर तो लोकसभा में तो इनकी बहुमत थी, लोकसभा से भी पारित हो गई। तो इस तरह से धारा 370 का खात्मा कर दिया गया। खात्मा मतलब उसे शिथिल कर दिया गया। धारा 35 से और 370 को शिथिल किया गया, जिससे ये मामला भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब एक मामला था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बहुत मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, आदिवासियों का, ईसाइयों का, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ कस्टम्स, रीति रिवाज हैं। ऐसे माहौल में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक बेहद चैलेंजिंग, बहुत दुरूह कार्य है। अब इसकी जरूरत क्यों है? तो शाहबानो केस याद होगा आपको कि जब उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी करी और उसके बाद शाहबानो को उन्होंने तलाक दे दिया,
और ये वादा किया कि 200 रुपया प्रति माह देंगे, चूंकि 5 बच्चे थे साहबानों के। 1978 तक दिया, इसके बाद वो भी बंद कर दिया। साहबानों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि धारा 125 के अंतर्गत आप लीगली बाउंड हैं गुजारा भत्ता देने के लिए। उस समय शरिया कानून को सामने लाया गया कि भाई हम मुसलमानों में हम बाध्य नहीं है गुजारा भत्ता देने के लिए, क्योंकि वो अब हमारी बीवी रही नहीं, पत्नी रही नहीं, तो हम बाध्य नहीं है गुजारा भत्ता देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये जजमेंट साहबानों के पक्ष में दे दिया और साथ ही ये कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सख्त जरूरत है देश के अंदर में। कोर्ट, कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, पर यहां कुछ निहित स्वार्थ थे। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो विभिन्न राजनीतिक दल थे, वो तुष्टीकरण की नीति पर, वोट बैंक की नीति पर चलते थे। इसलिए वो सवाल ही नहीं था कि इसको छू भी पाते। सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो काफी मुखर होकर के इसको उठा रही थी, और जब भाजपा पावर में आई तो आज इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इसके अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और भाजपा के ही आदिवासी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्राइवेट बिल पेश कर दिया संसद में। बहुत हंगामा हुआ, फिर भी 63 सांसद इसके पक्ष में थे और 23 इसके विपक्ष में थे। तो मामला सुनवाई के लिए, बहस के लिए स्वीकृत कर लिया गया राज्यसभा के द्वारा। अब इस पर बहस होगी, लंबी लंबी बहस होगी, बहुत सारी दलीलें, तकरीरें होंगी, और अंजाम वही होगा जो आज तक होता आया। जो राम मंदिर का हुआ, जो धारा 370 का हुआ, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी होगा। इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। इसका विरोध सिर्फ मुस्लिम पक्ष करता है, क्योंकि वो शरिया कानून चाहता है। शरिया कानून के अंतर्गत कोई भी मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, तलाक 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 बोल करके तलाक दे सकता है, गुजारा भत्ता देने से बच सकता है। ये बहुत सारी विकृतियां हैं जो इससे दूर होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इसमें मामला क्या है? इस शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने की शर्तें, संपत्ति का बंटवारा, बस ये सारी चीजें इसके अंदर में लाई जाएगी। इसको रेगुलराइज और एक रूपता दी जाएगी पूरे भारतवर्ष में। पर मुस्लिम समाज इससे राजी नहीं है। अब सवाल है कि उनका ये बार बार विरोध कर रहे हैं, और बाकी का कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय इसके विरोध में नहीं है, सभी इसके पक्ष में है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय का। तो वो आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, इन सब का नाम ले लेकर बोल रहे हैं ये सब का अधिकार छीन लिया जाएगा, और भ्रम फैला रहे है क्या? हमारा संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक सभी को अपने अपने धर्म को, अपने अपने रीति रिवाज को अपने हिसाब से पालन करने की छूट देता है। वो बार बार इसी आर्टिकल का हवाला देते हैं और कहते हैं ये संविधान का उल्लंघन है। लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 44 भी है जो ये कहता है कि भारत के तमाम नागरिकों के लिए कानून एक समान होनी चाहिए। ये आर्टिकल 44 में स्पष्ट कहा गया है
यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। तो मित्रों, अब बात आमने सामने की है। राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है, प्राइवेट बिल पेश करा गया है और इस पे अब बहस शुरू होगी। मुझे लगता है काफी हंगामा मचेगा, लेकिन अंजाम तो वही होगा जो राम मंदिर का हुआ, जो धारा 370 का हुआ, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी होगा। हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है और क्या होगा। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार को जरूर रखें। धन्यवाद।